हाय शगुफा, सच कह रही हो क्या? लो, मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगी? अरे इस वक्त जितनी हैरत आपको हो रही है ना, यकीन जाने उस वक्त मुझे भी इतनी ही हैरत हो रही थी। अरे काशफा आपी, मैं तो बेहोश होने के करीब थी। आय हाय, हैरत कैसी? मुझे तो हमेशा ऐसा ही मालूम था इस लड़की का। माँ ने तरबियत ही ऐसी की है भैया। सिमाब आपी इतनी कोई मजलूम और मिस्कीन नजर आती है, और देखो तो सही, ऐसा हीरे जैसा लड़का चुना है। अपनी गज भर लंबी जबान वाली लड़की के लिए लड़ाका तैयारा नहीं तो। हाय अम्मा, कहाँ वो डॉक्टर सिहाम और कहाँ वो फटीचर सिमाब। कितने ऊंचे लोगों में रिश्ता करने जा रही है। इसके बाद तो वो माँ बेटियां हमें तो जूते की नोक पर रखेंगी। कहा था मैंने, कितनी बार कहा था कि अपनी मर्जी की जगह पर उस लड़की का रिश्ता करवा दो, लेकिन ना, मेरी आपने एक ना सुनी। सिमाब का दामाद इतना बड़ा डॉक्टर। हाय, ये सोच सोच कर तो मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं अम्मा। अरे काशवा, अभी से दामाद क्यों कहे जा रही हो? जब रिश्ता तब होगा जब हम चाहेंगे। अरे मेरा तो ख्याल था कि ये लड़की इमाद के चक्कर में है। शायद छोटी वाली के लिए उस डॉक्टर को फांसा होगा। आय है शगुफा, खबर भी लाई हो तो वो भी पूरी नहीं। पर चलो, जब मशवरा करने के लिए आएंगे ना हमसे, हाँ करने से पहले, तो पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे जिस औरत ने अपने शौहर तक को भिनक नहीं पड़ने दी, वो हमसे मशवरा करने आएगी? देख लो शगुफा, मेरी भोली अम्मा की बातें। काशफा खबरदार, जो मुझे भोली कहा तो बहुत बुरा लगता है मुझे भोली कहलवाना। अरे मैं कहाँ से भोली हो गई? मैं तो समझदार हूँ, सियानी हूँ, अक्लमंद हूँ। शगुफा, कोशिश करो कि मेरी उस लड़की से मुलाकात हो जाए। क्या नाम बताया था भला तुमने उसका? अनीला। आना हाँ, पर रहने दो। तुम क्यों कोई इंतजाम करोगी? मैं खुद ही कोई तरकीब निकाल लूंगी। देखती हूँ कैसे वो फिर सीमाब की लड़की के लिए हाँ कहती है। हाथ मलती रह जाएगी सीमाब। और सुन काशफा, इस सिलसिले में औसाफ से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अम्मा, औसाफ को पता चलना चाहिए कि उसकी बेटियां क्या चांद चढ़ा रही हैं। अकेला धकेला लड़का देखकर देखो कैसे फांस लिया। मैं तो उनकी चालाकियों पर हैरान हूँ अम्मा। अरे वो डॉक्टर अकेला कहाँ है? उसकी वाली वारिस मौजूद है। उसकी बहन नहीं है अनीला, और वो ही करेगी जो मैं कहूंगी। काशफा, एक दफा मैं फिर बता रही हूँ, और साफ के साथ ये बात हरगिज नहीं करनी, समझा कर। अरे शगुफा, तुम तो चलता पुरजा हो, हर जगह आती जाती हो। मेरे इमाद के लिए कहीं रिश्ते की बात करो ना। उसे तो मैं महफूज हाथों में सौंपूं। और सुनो, लड़की कम गो, शर्मीली और जरा डरपोक सी होनी चाहिए। हाँ। वैसे खाला अम्मा, ऐसी लड़की तो मालिक ने एक ही बनाई थी, शगुफा खानम। ये मामी को भी अभी आना था। एक तो पता नहीं हमारा हर काम बनने से पहले बिगड़ क्यों जाता है। आपने देखा था वो कितनी सीरियस होके मामी की बातें सुन रही थी। शगुफा के बारे में वो क्या जानती है अभी? उसे तो पता नहीं है कि वो अपना बनाकर वार करने वालों में से। हद होती है वैसे। पता नहीं क्या सोच रही होंगी वो हमारे बारे में, कि हम कितनी बदतमीज हैं, अपने मामू की मोहब्बत की कदर नहीं करते हैं, मामी को हमने किसी गिनती में नहीं लिया हुआ, और सतीली माँ से तो हमारी बनती ही नहीं है, और डॉक्टर साहब को हमने अपने जाल में फंसा लिया है। उफ मेरे अल्लाह। बस अम्मी, बहुत हो गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था ये मुमानी किसी रियायत के काबिल नहीं है, मत आने दें। आप लोगों ने घर में घुसने क्यों दिया उनको? सोच लिया मैंने, अब नहीं रहेंगे हम किराए के घर में, हम जाएंगे वापस अपने घर में। नाना के बनाए हुए मकान से ना आपका हक में लेके रहूंगी अम्मी, ये बात आप सुन लें। अरे रहने दो अर्शी, बहुत मुश्किल है ये। क्यों पड़ रही हो नए झंझट में? हाँ तो मैं ही करूंगी अम्मी, ये मुश्किल काम मुझे ही करना होगा। बहुत बढ़ बढ़ के बोल रही थी ना, अनीला आपी के सामने कितना नीचा दिखाया हमें,
कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। अम्मी, ऐसा तो वही लोग करते हैं ना जिनके दिल में नफरत होती है, और इनके दिल में हमारे लिए कुछ ज्यादा ही नफरत है। मैं भी अब नफरत का जवाब नफरत से दूंगी, देख लेना आप लोग। अर्शी, अर्शी बहुत मुश्किल है ये। अम्मी, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, ये बात जान लें आप। तो बता के रहूंगी अपना हक भी निकलवाऊंगी और इनकी बैंड भी बजाऊंगी। क्या सोच रही होंगी आप भी? मेरी तो अब बस बहुत हो गई है, हद होती है। आपको पता है, नाना ने आधा घर अम्मी को और आधा घर मामू को दिया था, तो टेक्निकली नीचे वाला पोर्शन हमारा हुआ। लेकिन नहीं, भाई की मोहब्बत और लिहाज में आके अम्मी ने कभी नहीं जताया कि नीचे वाला पोर्शन हमारा है। मुमानी के ताने सुनने के बाद भी कभी भी नहीं कहा कि नहीं, हमें घर से ना निकालो, जितना तुम्हारा घर है उतना हमारा भी है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मुमानी ने जो किया है ना, उसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपना हक लेकर रहूंगी, ये मैंने तय कर लिया। अब मैं कोर्ट में केस करूंगी, फिर पता चलेगा ना मुमानी को कौन किस पर एहसान कर रहा है। देखो अर्शी, ये काम इतना आसान नहीं है। प्रॉपर्टी के केसेस सालों चलते रहते हैं और नतीजा भी सामने नहीं आता। खामखा खुद को इतनी मुश्किल में मत डालो यार। प्रॉपर्टी के केस सालों तक चलते रहेंगे तो फिर ठीक है, दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगी अब मैं। एक मिनट, दूसरा रास्ता? मैं समझा नहीं। ठीक है, फिर किराए के गुंडे भेजूंगी। वो गुंडे जब डरा धमका कर घर पर कब्जा करेंगे ना, फिर मुमानी को पता चलेगा। और मुझे एक बात बताए, आपके पास कोई अच्छा सा गुंडा होगा ना, जबरदस्त सा, पता है मुझे? अर्शी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ यार। एग्जैक्टली, यही मैं आपको समझा रही हूँ। शरीफ लोग हमेशा कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं, चाहे साल लगे या फिर सदी। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना हक लेके रहूंगी। मुझे नहीं पता आपको मेरे साथ देना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। नहीं अभी आए। मैं तो समझी थी तुम हॉस्पिटल ड्यूटी पर जाते हो। आप ही, मैं तो ड्यूटी पर ही हूँ, बस इस वक्त ब्रेक है और अर्शी अपनी किसी जरूरी काम से आई है। हाँ, अर्शिया, मुझे लगता है तुम्हारी सारी जिम्मेदारी इसे हम नहीं उठाई हुई है। हाँ, जाहिर सी बात है, अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। लगता है अर्शिया, आपके फादर के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है। इसीलिए बचपन में आप लोगों को आपकी मामू ने संभाला। जब आप दोनों बहनें बड़ी हो गई तो मामू से इख्तिलाफ करने लगी। और अब ये सिहाम, मेरा भाई, दुनिया का फारिग तरीन इंसान। नहीं आप ही, मैं फारिग तो नहीं हूँ, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। चले इन बातों को छोड़ें, किसी अच्छी जगह पर लंच करते हैं। चले? नहीं, मैं निकलती हूँ, आप लोग जाएं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये कि ना मेरी वजह से कहिए, इसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। आई स्वेयर, मुझे अगर पता होता तुम दोनों आज मिल रहे हो तो मैं नहीं आती आज यहाँ। नहीं आप ही, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चलें, छोड़ें, हम दोनों लंच करते हैं, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। अच्छा सुनो, इसके बाद मुझे बहुत सारी घर की चीजें भी लेनी है।